नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा भी काफी ज्यादा गरमाने लगा है। लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने ऐसी मांग कर दी है जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत भी खूब ज्यादा होने लगी है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहा है कि यहाँ पर मंदिर ही था। तो क्या कुछ मांग की है हिंदू पक्ष ने और क्या है पूरा मामला जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि यहां पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। एएसआई के मुताबिक वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है और पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश भी की गई है। हिंदू पक्ष के मुताबिक वो जो दलीलें दे रहा था उसकी तस्दीक एएसआई के सर्वे में मिले सबूत करते हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के कुछ अंश अब सामने आए हैं जिन्होंने एक बार अयोध्या फैसले की याद दिला दी है। हिंदू पक्ष को अब ये उम्मीद है कि जिस तरह की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या का फैसला उसके हक में आया उसी तरह से अदालती फैसला भी उसके ही पक्ष में आएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलने की बात भी कही गई है जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। जिन क्षेत्रों का अवलोकन और वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी एएसआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले वहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। दरअसल बताया जा रहा है कि मस्जिद से पहले वहां बने मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की तरफ छोटा कक्ष भी था। मौजूदा ढांचे में पहले से मौजूद संरचना का केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार भी था। मस्जिद का पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार भी है। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही बाकी हिस्सों में थोड़ा बहुत बदलाव करके इसे मस्जिद का आकार दिया गया। मौजूदा ढांचे पर अंकित शिलालेख ये बताते हैं कि वो मंदिर था। पत्थरों पर अरबी और फारसी के शिलालेख हैं। तहखानों में मूर्ति कला के अवशेष हैं। मंदिर में पहले एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी कम से कम एक कक्ष जरूर था। इनमें से 3 कक्षों उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के अवशेष अभी भी मौजूद है, लेकिन पूर्व में स्थित कक्ष के अवशेषों का पता नहीं लगाया जा सका है। वो विशेष क्षेत्र पत्थर के फर्श वाले एक मंच के नीचे ढका हुआ है। जो मंदिर का केंद्रीय कक्ष था वो अब मस्जिद का केंद्रीय कक्ष है। सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया था। मंदिर के इस केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से ही था। इसे पत्थर की चिनाई से बंद कर दिया गया था। प्रवेश द्वार को जानवरों, पक्षियों की नक्काशी से सजाया गया था। प्रवेश द्वार को ईंटों, पत्थरों से बंद कर दिया गया था। इस प्रवेश द्वार की चौखट पर उकेरी गई किसी पक्षी की आकृति के अवशेष भी पाए गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी कक्ष का पूर्वी आधा भाग अभी भी मौजूद है जबकि पश्चिम का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका है। पश्चिमी का एक गलियारा उत्तर दक्षिण कक्षों से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद मंदिर का हिस्सा है। यहाँ स्थित खंभों और पायलटर्स को मॉडिफाई किया गया है जो मूल रूप से हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। उनके दोबारा उपयोग के लिए उन पर उकेरी गई आकृतियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उनकी जगह पर फूलों के डिजाइन लगा दिए गए। मौजूदा और पहले से मौजूद ढांचे से 34 शिलालेख पाए गए थे। इनमें से 32 शिलालेखों की प्रकृतियां बनाई गई।
शिलालेख देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में पाए गए हैं। देवताओं के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर भी पाए गए हैं। महामुक्ति मंडल जैसे शब्दों का उल्लेख 3 शिलालेखों में भी किया गया है। मस्जिद में शिलालेखों के फिर से किए गए उपयोग से ये पता चलता है कि मस्जिद के निर्माण में पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था और इसके हिस्सों का दोबारा से उपयोग किया गया था। एक पत्थर पर अंकित शिलालेख से ये पता चलता है कि औरंगजेब के शासनकाल 1676 और 77 के दौरान मस्जिद का निर्माण किया गया था। शिलालेख में यह भी कहा गया है कि 1792 और 93 में मस्जिद की मरम्मत भी की गई थी। एएसआई ने औरंगजेब की जीवनी का हवाला देते हुए कहा है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब ने कथित तौर पर काशी में विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। एएसआई का कहना है कि एक तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार वास्तुशिल्प अवशेष दबे हुए पाए गए। ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार जीपीआर प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एएसआई का कहना है कि उत्तरी हॉल में जीपीआर सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि उत्तरी दरवाजे की तरफ फर्श में एक गुफानुमा आकृति भी थी। दक्षिण गलियारे में तहखाने के स्तर की तरफ एक आयताकार मार्ग, एक दरवाजे या फिर प्रकार का विशेष मार्ग भी था। गलियारों से सटे हुए चौड़े तहखाने जिनकी चौड़ाई 3 से 4 मीटर भी पाए गए हैं। एक तहखाने में 2 मीटर चौड़ा कुआं ढक दिया गया था। कला और वास्तुकला के आधार पर पूर्व मौजूदा ढांचे को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। ऐसा लगता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासन काल के 20वें साल में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था, ऐसा प्रतीत होता है। पहले से मौजूद मंदिर के एक हिस्से को फिर से बनाया गया था और मस्जिद में दोबारा से इसका इस्तेमाल भी किया गया। आपको बता दें कि 1991 में लॉर्ड विशेश्वर नाथ का मुकदमा दाखिल करके पहली बार पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई और उसके बाद 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी पारित किया। ज्ञानवापी की 839 पन्नों की एएसआई सर्वे रिपोर्ट को मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने रिसीव किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष एक्सपर्ट नहीं है जो किसी बिल्डिंग को देखकर बता सके कि पत्थर कितना ज्यादा पुराना है। ऐसा एएसआई की रिपोर्ट में भी नहीं लिखा गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में दरअसल एएसआई रिपोर्ट की तस्वीरों में हिंदू देवी देवताओं के जिक्र के सवाल पर वकील अखलाक अहमद ने कहा कि वो मूर्तियां प्रमाणिक नहीं हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्षकारों में खुशी का जबरदस्त माहौल दिखाई दे रहा था। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी महिलाओं ने सर्वे रिपोर्ट के सामने आने के बाद न सिर्फ खुशी व्यक्त की बल्कि उन्होंने अब ज्ञानवापी परिसर में नमाज को बंद करने की भी मांग की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने यह बताया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 92 दिन का सर्वे किया था और उसमें 839 पेज का जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल किया गया था उसकी समरी का हम लोगों ने अवलोकन किया है। समरी में एक एक चीज बिंदुवार और बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखी गई है। जो खंबे हैं वो मंदिर के खंबे हैं और खाबों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। इसे 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है। अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने यह भी बताया कि कई जगह पर खरोच भी लगाई गई है और मिटाने की कोशिश भी की गई है लेकिन वो मिटा नहीं सके। उसमें देवनागरी लिपि में शंकर जी के नाम का उल्लेख हुआ है। पश्चिमी दीवार मंदिर का टूटा हुआ अवशेष है। जो वहां पत्थर मिले हैं उसका अवशेष आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास पहले से ही था। उसे अवशेष भाग में स्पष्ट है कि मंदिर का लेख किया गया है जो मंदिरों का ही है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे साफ होता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अगले कदम के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो सील एरिया है उसे जो लोग फव्वारा कहते हैं वो हमारे शंकर जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसका भी सर्वे होगा। दरअसल इस पूरे मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ट्वीट कर दिया जिससे सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट पर सिर्फ हर हर महादेव लिखा है। वहीं ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया बम बम भोले बाबा की कृपा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट में लिखा कि ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे के बाद मुस्लिम पक्ष को खुद ही ये मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। इससे इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा और सामाजिक सामरस्य
सत्ता को भी बढ़ावा मिलेगा। उधर इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एएसआई की रिपोर्ट पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है कि ये पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व के हाथ की कठपुतली है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई क्या होती है। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।